रात के 1 बजे चंद्रयान 3 ने पकड़ी थी बिजली की रफ्तार। इसरो ने किया एक ऐसा फैसला जिसने सबकी नींद उड़ाकर रख दी। चंद्रयान की एक और बड़ी सक्सेस पर झूम उठा पूरा भारत। दोस्तों, हमारा चंद्रयान 3 इस समय बिजली की रफ्तार से चांद पर फतह हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहा है और अभी तक इसके सफर में जितनी भी पड़ाव या जितनी भी मुश्किलें आई हैं, उन सभी का इसने डटकर सामना किया है। अभी हाल ही में इसरो के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कारनामा किया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल चांद पर पहुंचने के सफर में चंद्रयान ने एक बहुत बड़े पड़ाव को पार किया है। तो इसरो ने आखिर ऐसा क्या किया कि पूरे भारत में हर तरफ खुशी की लहर है? वो कौन सा बड़ा पड़ाव है जो चंद्रयान ने अभी पार किया है, जिसमें जरा से भी गलती से चंद्रयान चंद्रमा को छोड़कर वापस पृथ्वी की ओर आ सकता था? यही सब आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 14 जुलाई 2023 के दिन जब से चंद्रयान लॉन्च हुआ है, तब से ही यानी पिछले करीब 18 दिनों से पृथ्वी के चक्कर काट रहा था। और फिर आया 1 अगस्त 2023 का वो दिन जब हमारे चंद्रयान को एक बड़े पड़ाव से गुजरना था। रात के करीब 1 बजे का समय था और इसरो के बेस के अंदर कोई भी वैज्ञानिक सोया नहीं था। सभी को मालूम था कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए यह समय कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल पृथ्वी का चक्कर काटते हुए हमारा चंद्रयान उस पॉइंट पर पहुंच गया था जब उसे अर्थ के ऑर्बिट को छोड़कर ट्रांसलूनर ऑर्बिट में प्रवेश करना था। ये चीजें सुनने में भले ही आसान लगे, लेकिन चंद्रयान के एक एक स्टेप के पीछे इसरो के वैज्ञानिकों की ना जाने कितने सालों की मेहनत छिपी हुई होती है, क्योंकि लाखों करोड़ों कैलकुलेशंस करके ही ऐसे मिशन को अंजाम दिया जाता है। इस समय बाल बराबर की भी चूक पूरे मिशन को फेल कर सकती है। यही वजह है कि कोई भी बड़ा पड़ाव आने से पहले इसरो के सभी वैज्ञानिक की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसा हो भी क्यों ना, चंद्रयान पर हमारे सिर्फ हजारों करोड़ रुपए ही नहीं बल्कि भारत की साख और उसकी इज्जत भी दांव पर लगी हुई है। ऐसे में सभी वैज्ञानिक चाहते थे कि चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा से निकालकर ट्रांसलूनर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक एंटर करवा दिया जाए। वैज्ञानिकों ने प्लान किया था कि इन 18 दिनों में चंद्रयान बिना फ्यूल खर्च किए सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके उस स्पीड को प्राप्त कर ले जिसे पृथ्वी की स्केप वेलोसिटी कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्केप वेलोसिटी उस न्यूनतम वेग या उस रफ्तार को कहते हैं जो कि मूविंग बॉडी जैसे रॉकेट या अंतरिक्ष यान वगैरह को किसी प्लेनेट या मून की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने के लिए चाहिए होती है। आसान शब्दों में कहें तो हमारी धरती यानी पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के लिए जिस न्यूनतम रफ्तार की जरूरत होती है उसे अर्थ स्केप वेलोसिटी कहा जाता है। ये हर एक प्लेनेट पर उसके गुरुत्वाकर्षण बल के हिसाब से अलग अलग होती है। अगर पृथ्वी की बात करें तो इसकी स्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी 40,270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। तो 1 अगस्त आधी रात के समय चंद्रयान पृथ्वी के अपने 5वें और आखिरी ऑर्बिट में था और यहीं से उसको पृथ्वी का ऑर्बिट छोड़कर चांद की तरफ बढ़ जाना था। इसको ऐसे समझिए कि पृथ्वी का जो ऑर्बिट है वो अंडाकार शेप में है, जिसका हमारा चंद्रयान चक्कर काट रहा है। इस ऑर्बिट का पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वाला पॉइंट करीब 1,27,000 किलोमीटर दूर है, जिसे अपोजी कहा जाता है। वहीं ऑर्बिट का सबसे करीब वाला पॉइंट 236 किलोमीटर है, जिसे पेरिजी कहा जाता है। तो इसरो वैज्ञानिकों का काम ये था कि जब चंद्रयान अपना 5वां ऑर्बिट पूरा करके इसके पेरिजी पॉइंट पर पहुंचे तो तभी उन्हें एक बटन दबाकर या कहें कि कमांड देकर चंद्रयान की रफ्तार को एक बूस्ट और एक पुश देना था। वैज्ञानिकों को धरती से ही ये सटीक कैलकुलेट करना था कि बटन दबाने का एग्जैक्ट टाइम क्या होना चाहिए, यानी बटन कब दबाना है, कितनी देर के लिए दबाना है और चंद्रयान के इंजन को कितनी मात्रा में अपना फ्यूल बर्न करना है। इन तीनों चीजों का 100% एक्यूरेट होना बहुत जरूरी था, क्योंकि तभी चंद्रयान अर्थ की स्केप वेलोसिटी जितनी रफ्तार पकड़ पाता। ये इतना नाजुक मामला था कि इसमें एक पल की जल्दी या देरी पूरे के पूरे मिशन को बर्बाद कर सकती थी। असल में जब हमारा चंद्रयान पृथ्वी के 5वें ऑर्बिट में था तो इसकी रफ्तार 1 किलोमीटर प्रति सेकंड से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच थी, यानी जब यह पृथ्वी से सबसे दूर वाले पॉइंट यानी कि अपोजी पर होता तो इसकी गति कम हो जाती थी और जब ये पेरिजी पर होता तो इसकी गति सबसे ज्यादा तेज होती थी।
आप में से काफी लोग जानते होंगे कि ऐसा पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से होता है। तो जब चंद्रयान पृथ्वी के 5वें ऑर्बिट में पेरिगी पॉइंट पर आया तब उसकी रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति सेकंड थी, यानी वैज्ञानिकों को इसे बस इतना बूस्ट देना था कि इसकी स्पीड बढ़कर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से थोड़ी सी ज्यादा हो जाए। कुल मिलाकर मामला बहुत ज्यादा नाजुक था। लेकिन आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने अपनी सभी कैलकुलेशंस को सही साबित करते हुए इस काम को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया है। इसरो की तरफ से यह खुशखबरी ट्वीट करके हमारे साथ साझा की गई है। इस ट्वीट में इसरो ने लिखा है कि सक्सेसफुल पेरिगी फायरिंग करते हुए चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा से निकालकर ट्रांसलूनर ऑर्बिट में एंटर करवा दिया गया है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ से आगे अब चंद्रयान का रास्ता आसान होने वाला था, बल्कि जिस ट्रांसलूनर ऑर्बिट की हम बार बार बात कर रहे हैं, चंद्रयान के लिए ये भी कोई आसान रास्ता नहीं था। आपको बता दें कि इस रास्ते पर हमारा चंद्रयान चांद की तरफ नहीं बल्कि खाली स्पेस की तरफ आगे बढ़ रहा था। जी हाँ, आपने सही सुना। इस समय हमारा चंद्रयान जिस दिशा में आगे बढ़ रहा था वह चांद है ही नहीं, उसके सामने खाली स्पेस के अलावा और कुछ नहीं था। अब ऐसा क्यों किया जा रहा था, चलिए इस बारे में आपको समझाते हैं। असल में दोस्तों, हमारा चांद एक जगह रुका हुआ नहीं है, बल्कि वो लगातार हमारी पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। ऐसे में चंद्रयान को चांद के पीछे पीछे गोल नहीं घुमाया जा सकता, बल्कि वो एक सीधी दिशा में पहले से तय की गई रफ्तार से इस उम्मीद से आगे बढ़ रहा था कि एक पॉइंट पर जाकर उसकी मुलाकात चांद से होगी। और वो पॉइंट कहां पर है, ये भी इसरो के वैज्ञानिक बहुत अच्छे से जानते हैं। एक पल के लिए जरा सोचिए कि हमारे वैज्ञानिक को कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ती होगी ये अंदाजा लगाने के लिए कि फला दिन, इस समय, इस घड़ी, इस सेकंड हमारा चांद इस पॉइंट पर होगा और हमें अपने चंद्रयान को एक पार्टिकुलर रास्ते पर इस गति से और इतने समय तक आगे बढ़ाना है कि ठीक उसी समय हमारा चंद्रयान भी इस पॉइंट पर पहुंच जाए। सोच कर देखें तो अपने वैज्ञानिकों के इस अथक प्रयासों पर बस दिल से सलूट करने का ही मन करेगा। तो दोस्तों, चंद्रयान इस समय पृथ्वी को छोड़कर चांद की तरफ निकल पड़ा है और इसका अगला इम्तिहान 5 अगस्त को पूरा किया जाएगा, जिससे यह ट्रांसलूनर ऑर्बिट को सफलतापूर्वक पार करके लूनर ऑर्बिट यानी कि चांद की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। चांद के ऑर्बिट में आने के बाद ये इसके भी चक्कर काटने शुरू कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे ये पृथ्वी का चक्कर काट रहा था। लेकिन पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए समय के साथ इसके चक्कर का आकार और स्पीड दोनों बढ़ाए जा रहे थे, जबकि चांद का चक्कर लगाते हुए इसे इसके बिल्कुल उलट काम करना है, यानी चांद के ऑर्बिट में चंद्रमा का हर एक चक्कर इसके ऑर्बिट को छोटा करता जाएगा और इसके साथ ही इसकी गति को भी धीरे धीरे कम कर दिया जाएगा। इस तरह वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है जब हमारा चंद्रयान चांद के ध्रुवीय इलाके में उतरकर इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों से अपना और भारत का नाम लिखवाएगा। दोस्तों, पृथ्वी के ऑर्बिट से निकलकर ट्रांसलूनर ऑर्बिट में दाखिल होना और ट्रांसलूनर ऑर्बिट से चांद की लूनर ऑर्बिट में दाखिल होना कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। हम सभी भारतीयों को इस पर गर्व होना चाहिए और हमें अपने वैज्ञानिकों को इसकी बधाई भी देनी चाहिए। अगर आप भी देश से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसरो को कांग्रेचुलेट जरूर करें। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।